जय श्री राम दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है जय श्री राम ट्रेड्स यूट्यूब चैनल में, जहां पर आपको मिलती है ट्रेडिंग से रिलेटेड हर एक जानकारी। अगर आप सच में एक रियल ट्रेडर बनना चाहते हैं और आप ऑप्शन सेलिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, काफ़ी सारे लोगों को ऑप्शन बाइंग भाता है, काफ़ी सारे लोगों को ऑप्शन सेलिंग भाता है, लेकिन अगर आप यहां पर ऑप्शन सेलिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए। आप सही जगह वीडियो पर क्लिक करके आए हैं। वीडियो को पूरा देखें, स्किप भी अगर एक पार्ट कर देंगे तो ज़रूर आप इसमें से एक जो सबसे मेजॉरिटी वाली चीज़ है, आप समझिए कि आप उसको मिस कर देंगे। और आप जितना ज़्यादा मेजॉरिटी को मिस करेंगे, आपके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग उतनी ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने जा रही है। क्योंकि ये जो वीडियो है हमारी एक ऐसे टॉपिक पर लेकर आया हूँ जो काफ़ी ज़्यादा सर्चेबल टॉपिक हमको देखने को मिला है यूट्यूब पर। हालांकि वो टॉपिक कौन सा है उसको भी हम यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं और आपको बताने जा रहे हैं कि वो टॉपिक कौन सा है। कान खोलकर सुन लीजिए और तैयार रहिए। वो टॉपिक है सबसे ज़्यादा ऑप्शन सेलिंग का। और ऑप्शन सेलिंग में कई टॉपिक निकल के आते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका नाम है ऑप्शन सेलिंग में कितना पैसा लगता है। चौंक गए ना? आपको पता नहीं होगा कि जो ऑप्शन बाइंग की लॉट होती है वो तो 4-5 हज़ार रुपये में आप बड़े आराम से निफ्टी बैंक निफ्टी बाई कर सकते हैं। कहीं से कितनी भी बड़ी लॉट साइज हो, 400-500 तक का आपका जो ऑप्शन रहेगा, आप 5 से 10 हज़ार रुपये में बड़े ही ईजिली से अपने ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप ऑप्शन सेलिंग करने जाते हैं तो अगर आपके अकाउंट में उस पार्टिकुलर मनी से कुछ कम भी, अगर 1% भी कम है, तो आप वहाँ पर बाई नहीं कर सकते। समझ लीजिए आपकी ट्रेडिंग करने का सपना टूट ही गया। लेकिन जो ट्रिक मैं बताऊंगा उससे आप बाइंग भी करेंगे, सेलिंग भी करेंगे और आपका जो मार्जिन है वो भी कम लगेगा। तो अगर बात करते हैं कि ऑप्शन बाइंग में जो है वो कम पैसा क्यों लगता है और ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा पैसा क्यों लगता है, तो इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि ऑप्शन सेलिंग में आखिर ज़्यादा पैसा क्यों लगता है। तो उसको बताएं। जैसे मान लीजिए कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग को पहले हमको समझना होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे लोगों ने जिसको डिफ़ाइन किया कि अगर ऑप्शन सेलिंग आप करने जाते हैं तो आपके डीमेट अकाउंट में कम से कम 1-1.5 लाख रुपए हो, जिसमें कि लॉस जो होता है ऑप्शन सेलिंग में, उसको अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो कंपनी यही मानकर चलती है कि इसमें लॉस जो है वो अनलिमिटेड सा है। अगर आपके अगेंस्ट वो ट्रेड जाता है तो आपको यहाँ पर अनलिमिटेड लॉस होगा। मान लीजिए आपने 100 रुपये का ऑप्शन सेल किया और वो 10 रुपये या 50 रुपये आने के बजाय वो 1000 रुपये तक चला जाता है वीकली या मंथली, आप जो भी सेल करें। तो यहाँ पर आपने तो उनको दिया था। अगर आप बाइंग के एवरेज में देखें तो मैं निफ्टी की बात करता हूँ तो 25 का लॉट फिलहाल हो चुका है निफ्टी का। तो आपने 100 रुपये का लॉट सेल किया तो आपके 2500 ही गए। लेकिन अगर आप वहीं पर बाई किया तो आपके 2500 ही जाएंगे, चाहे जितना वो अगर डाउन जाता है, आपका स्टॉप लॉस जाता है वो जीरो होता है, आपका 2500 का ही लिमिटेड लॉस है। लेकिन अगर आप वहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं लगाते और वो आपके डायरेक्शन के अगेंस्ट जाता है, 1000 रुपये भी चला जाता है, तो यहाँ पर उनको कितना होता है? 2500 तो वो हो गया और 25 हज़ार रुपये का आपका नुकसान हो गया। अगर 1000 रुपये वो प्रीमियम जाता है तो यहाँ पर अनलिमिटेड लॉस को डिफाइन करने के लिए ब्रोकर ये बोलते हैं कि आपके अकाउंट में 1-1.5 लाख रुपये का मार्जिन हो, कि अगर आपका जो अधिकतम लॉस है 50-60-70 हज़ार 1 लाख रुपये तक एक लॉट पे, अगर उतना भी चला जाए तो भी हम उसको रिकवर करने के लिए बाध्य रहें, क्योंकि आप उसमें से अपना अमाउंट तो उस टाइम निकाल नहीं सकते जब तक डे ऑफ क्लोजिंग नहीं हो जाती। इसी के कारण ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा पैसे लगते हैं, ऑप्शन बाइंग में कम लगते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान में रखेंगे, आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट पता है कि आपको कैसे ट्रेड करना है, तो अब बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आप स्टॉप लॉस लगाइए। आपको 10-20-50-100 पॉइंट का सेलिंग में भी ले रखना है, अब उसका भी स्टॉप लॉस लगाइए। आपको अनलिमिटेड लॉस होगा ही नहीं। दोनों में मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सब 50-50 का गेम है। अगर एक सिक्का उछाला जाता है तो उसमें हेड या टेल ही आता है, ना कि उसमें और कुछ नज़र आता है। तो इसमें भी या तो मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे आएगी, या तो आपके फेवर में मार्केट आएगा या आपके अगेंस्ट जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपने मन में या सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग करनी है, या सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगाओगे तो मार खा जाओगे। आपको बस अपने हिसाब से रिस्क को डिफाइन करना है कि आप एक लॉट पर 10,000 5,000 दे सकते हो, उसी के हिसाब से आपका उतना लॉस हो जाए आप कट कर दो, भले ही मार्केट वहाँ से ऊपर चला जाए, इससे आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला होगा।